कहा था तुम लोग को हमला करने के लिए? मार मुझे पड़ी थी, सर मेरा फटा था, गुस्सा मुझे आना चाहिए था, और बदला लेने तुम लोग चले गए हो। तुम लोगों ने वही किया जो मैं नहीं चाहता था। और तुम लोग अपने पतियों, अपने भाइयों को रोका नहीं, बल्कि उनके हाथ में चाकू कटार देकर कहा कि जाओ इन सालों को काट कर आओ। धिक्कार है। नमस्ते। नमस्ते। आइए। कलेक्टर साहब, मुझे बताइए कि उन लोगों का कंडीशन कैसा है जो घायल हुए थे? उन लोगों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। मैं उनको देखने जा रहा हूँ। मैं उनको अपने खर्चे से शहर के बड़े हॉस्पिटल में दाखिल कराऊंगा। नहीं सर, आज आप नहीं जा सकते। सिचुएशन इज वेरी सीरियस। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप 1-2 दिन के बाद जाइए। 1-2 घर जल गए होते तो बात और थी, यहाँ तो सारा गांव जल गया है। सर, सीएम का वायरलेस मैसेज था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाए। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो कुछ हो गया है अनजाने में हो गया है। अब मेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होगा। मैं सीएम से बात कर लूंगा। इस गांव को सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। देख लिया अपनी करनी का नतीजा। कभी कलेक्टर आ रहा है, कभी पुलिस आ रही है। मैंने अपने बेटे को आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें पलटन लेकर दूसरे गांव जाने की? भगवान जाने अब क्या होगा। मैं उस गांव में घायल नहीं हुआ था, मुझे घायल तुम लोगों ने किया है। उन लोगों ने मेरे शरीर पर चोट पहुंचाई थी, तुम लोगों ने मेरे दिल पर चोट की है। अरे मूर्खों, जिसने मुझे मारा था वो एक मामूली इंसान था, और इंसान से गलती हो जाती है। और जब उसे गलती का एहसास हुआ तो रात के 12 बजे आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा, रोया, गलती के लिए माफी मांगी। मैंने उसे माफी भी दे दी और इस बात का भरोसा दिलाया कि मेरी ओर से बात खत्म हो गई। जिस वक्त मैं उसे माफ कर रहा था, भरोसा दिला रहा था कि मेरी ओर से यह बात खत्म हो गई, उस वक्त तुम लोग उसका गांव जला रहे थे। तुम लोगों ने उनके भी घर जलाए जो बेगुनाह थे। तुम लोगों ने उनको भी मारा जिनका कोई कसूर नहीं था। किसने कहा था तुमको? किसने कहा था तुमको मेरा बदला लेने के लिए? तुम लोगों ने मुझे सबके सामने धोखेबाज साबित कर दिया, है ना? तुम भी गए थे? हाँ, मैंने 2 को मारा। धिक्कार है। अभी तक मुंह से मां के दूध की महक नहीं गई और खून की प्यास लग गई, और यह अभागा मुल्क तुम जैसे नौजवानों से हाथ लगाए बैठा है। मालिक, आपको घायल देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। चुप! मैं इस गांव को अपना घर समझता था, तुम लोगों को अपना परिवार समझता था। सोचता था तुम लोगों की सेवा करता हुआ अपना जीवन गुजार दूंगा, लेकिन नहीं। कातिलों का ये गांव मेरा घर नहीं हो सकता, ये हथियारों की जमात मेरा परिवार नहीं हो सकती। आज से तुम लोग मेरे कोई नहीं, मैं तुम लोग का कुछ ही नहीं हूं। मेरे सामने इंसानियत की बातें हैं, प्यार की बातें हैं, और मेरे जाते ही मेरे पीठ पे चाकू भोंक दिया। नहीं मेरे भाई, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। नहीं! झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे गांव वाले एक मच्छर तक नहीं मारते। अगर माफ नहीं करना था तो जिस वक्त मेरा सर तुम्हारे पैरों पर था उसे वही काट कर अपने घर के दरवाजे पे लगा देते। हमने तो सिर्फ तुम्हें घायल किया था, तुमने हमारे आधे गांव को खत्म कर दिया। वाह,
इतिहास के महापुरुषों का यहाँ कोई निशान नहीं। क्या समझकर तुमने अपना पुतला यहाँ खड़ा कर दिया है? बुज़दिलों, सामने खामोश खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? और हिम्मत तो आ गई। उस दिन मेरे गैर हाजिरी में मेरे गांव में आकर उसे शमशान बना दिया। आज मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारे सामने तुम्हारे शैतानी देव को मिट्टी में मिला दूंगा। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। मालिक, अब बर्दाश्त नहीं होता। जानते हो ये क्या है? तुम नहीं जानते, मैं बताता हूं। ये राग नहीं, ये मेरी मां थी, ये मेरे पिता थे, ये गांव वाले थे। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति। मैं जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद तुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारे खानदान को मिटाकर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैंने मना किया था ये मूर्ति यहां खड़ी मत करो। मेरी बात तुम लोगों ने नहीं मानी। अब दोबारा इसे मत बनाना। कहां जा रहे हो? आज विष्णु पूरा दुनिया से मिट जाएगा। जब तक सारे गांव को खत्म न कर दे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। अगर विष्णु पूरा खत्म करना चाहते हो तो लौट जाओ। क्या मतलब? दुश्मनों पर हमला करने से पहले उनकी ताकत को तोल लेना सीखो। तुम लोग गिनकर 100 आदमी भी नहीं, उसके पीछे 100 गांव हैं। उन पर कब हमला करना, कैसे हमला करना, वो मैं बताऊंगा। अगर मुझ पर विश्वास है तो शांत रहो और अपने अपने घर चले जाओ। जयंती, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मरना क्यों चाहती हो? अब जीकर क्या करूंगी? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। मरकर क्या कर लोगी? मरने के बाद माँ के मरने का गम तो नहीं होगा। जबकि तुम्हारे माँ के जलाने वाले जिंदा है, तुम्हें मरने का कोई हक नहीं। जब सारा गांव मिलकर एक कातिल का कुछ नहीं कर सका तो मैं अकेले क्या कर लूंगी? जो सारा गांव नहीं कर सका वो मिलकर हम करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवा, ओ शिवा, मालिक इधर आओ। नहीं मालिक। क्यों नहीं? क्यों नहीं? माफ करना मालिक, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। शिवा, तो अच्छी तरह से जानता है जब भी मैं दारू पीता हूँ एक आदमी मेरे साथ होना चाहिए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मालिक, मैं इस खतरनाक वक्त पे नहीं आ सकता। शिवा। सरकार, सरकार, मैं आपके लिए बहुत अनहोनी खबर लेके आया हूँ सरकार। अच्छा, कैसे खबर? रामपुर के जसवंत ने सबके सामने देवा की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया सरकार। अच्छा? हाँ सरकार, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ सरकार। अच्छा, लो दारू पियो। पियो पियो। धन्यवाद सरकार। ये क्या है काम से? अब तू कोड़े खाएगा, पूरा आंसू पिएगा।
बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लाइए मालिक। ये लो, ये लो। पहनाइए, पहनाइए। बहुत अच्छा हुआ। रतन चौधरी। अरे नहीं सरकार, हम रतन चौधरी नहीं बल्कि शिव प्रसाद है, शिव प्रसाद। ये कोट किसका है? रतन चौधरी का। ये चेन किसकी है? रतन चौधरी का। तो हो गया ना तो रतन चौधरी। अबे थू, लानत है तुम पर। जो काम तुझे करना चाहिए था वो जसवंत करके चला गया और तू सिर्फ सोचता रह गया। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे मर गया सरकार, मर गया, अरे मर गया, मैं बच गया, मैं बच गया। अरे सरकार, बताओ, बताओ, बताओ मेरे पास। तुमने हमको जलाया है, हमारे गांव को जलाया है। मैं तुमसे नहीं बेटे। पीछे से वार करना कायरता है, सामने से सीने पर वार करो। लो, फिर से कोशिश करो। यही है हमारे गांव का हथियारा। इसे निकाल दो यहां से, निकाल दो इसे यहां से। मौत के सौदागर, याद रखना इस गांव की एक एक मौत का बदला लूंगा मैं। चले जाओ यहाँ से। मुझे गलत मत समझो। देखो, मैं तुम लोगों के लिए रुपए लेकर आया हूं, मदद करने के लिए। तुम्हें क्या हक है हमारी मदद करने का? तुमने ही तो हमारी ये हालत बनाई है। तुम्हारा रुपया इस बच्चे की मां ला सकता है, उस मां को अपना बच्चा दिला सकता है, इस आदमी की कटी हुई टांग मिल सकती है। पहले हमारे गांव को जलाकर तबाह कर दिया और अब रुपया लेकर आए हो मुर्दा खरीदने। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मदद। हमारे लिए जसवंत है। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से, मैं कहता हूं। चिल्लाओ मत। डॉक्टर, इसे बोलो यहां से चले जाए, चले जाए यहां से। सर, if you don't mind, please.